हमारी आज की वीडियो भी दो मुद्दों पर रहने वाली है। हमारा पहला मुद्दा है एचटेट का और दूसरा है आज न्यूज़पेपर में आई हुई इस खबर का। पहले मैं एचटेट वालों के लिए बात करूंगी। भाई कल भी मैंने पोस्ट डाली थी। बहुत सारे बच्चे भिवानी बोर्ड गए हुए हैं, भिवानी जा चुके हैं बच्चे और कल से वहीं पर डटे हुए हैं। उनके साथ कुछ टीचर भी हैं, अच्छे वाले टीचर हैं वहाँ पर, जिन लोगों को आप बोलते हो बैच बेच रहे हैं, वही टीचर हैं आपके साथ वहाँ भिवानी बोर्ड रुके हुए हैं। बच्चों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए, जिन बच्चों को दिक्कत आ रही थी, खासकर पीआरटी वाले, आप लोगों के लिए कहीं आवाज़ नहीं उठाई गई है। टीचर्स गए हुए हैं, आप लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप वहाँ पर जाकर अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाओ। फिर मत कहना कि उस यूट्यूबर ने या फलानी टीचर ने हमारे बारे में ये बात नहीं करी, हमको कहीं पर भी कंसिडर नहीं किया गया। भाई तुम लोग खुद ही आवाज़ नहीं उठाते हो तो दूसरा कोई नहीं उठाएगा, ठीक है। तो पीआरटी वाले खासकर ध्यान दें। बाकी सभी बच्चे गए हुए हैं, टीजीटी के भी वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर गए हैं, विद प्रूफ सब जा रहे हैं किस क्वेश्चन में कहाँ कैसी क्या दिक्कत है। हाँ, दो तीन टीचर हैं जिनको मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने उनसे परमिशन नहीं ली है नाम लेने की, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं बता दूँ। दीपक शौरान सर हैं, साइंस पढ़ाते हैं, सभी को पता होगा, बहुत अच्छे टीचर हैं। और दूसरे हैं लवी सर, और भी दो तीन टीचर गए हुए हैं। तो आप लोग वहाँ पर अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाओ। जो बच्चे अभी तक नहीं पहुँचे हैं भिवानी बोर्ड, आप वहाँ पर पहुँच जाओ। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हर हाल में होगा, क्योंकि जब सारे बच्चे इकट्ठे होकर आवाज़ उठाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना तय है। दूसरा है जी, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी नोटिस को लेकर, और कुछ एक कमेंट्स भी आए थे कि व्यूज़ के लिए वीडियो बना रही है, ऐसे बना रही है, जो कुछ भी था। आज अखबार में ये आप देख लो, खुद ही आया है। और कल शाम तक तो मतलब ये डिस्क्लोज़ किया नहीं गया था कुछ भी, शाम तक तो यही खबर थी कि स्कूलों में अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनके द्वारा ये स्कूल ठीक करो अभियान चल रहा है ना, तो उनके डर से ही जैसे ये मीटिंग हो रही है, ये हो रहा है। लेकिन फिर भी टीचर भर्ती के बारे में बात हुई, वो अच्छी बात है। स्कूलों के बारे में दिखाना भी चाहिए। स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, सरकारी स्कूलों की हालत हद से ज़्यादा ख़राब है। बच्चों के मिड डे मील के बारे में भी आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रहा है। उसके साथ ही स्कूलों की ख़राब हालत, पानी और इतना सब कुछ गंदगी वगैरह सब दिखा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा दिखाई जा रही हैं। अब चाहे डर उनका हो या बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने ग्राउंड लेवल पर भी काम किया है, ज्ञापन दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें की हैं, लगातार जा रही हैं। इसके साथ ही हमारी जो एचटेट पास एसोसिएशन है वो भी प्रयासरत हैं। उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा ये नहीं किया है कि इस मामले को ठंडा होने दिया है। वो साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं और लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन ये प्रयास तभी सफल होंगे जब आप लोगों का साथ होगा। जब तक आप लोग कहीं भी ग्रुप में मैसेज कर लो, कुछ भी कर लो, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, और जाने के नाम से तो ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे उनके मुंह में दही जम गई हो। एक भी बच्चा जवाब नहीं दे रहा है कि हाँ जी मैं चलूँगा साथ में। जब तक स्ट्रेंथ के साथ नहीं जाओगे ना, ये इस न्यूज़पेपर की ये वाली खबर आप लोगों को जो है शांत कराने के लिए काम आ जाएगी, फिर इसके आगे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट बात एक जो है, दूसरी बात, टीजीटी बच्चे ये सोचें, टीजीटी वाले, कि भाई पीआरटी का हमारा क्या लेना देना है। बहुत कुछ लेना देना है। अगर पीआरटी ख़त्म हो गया, साथ में आप लोग भी लपेटे में आओगे, टीजीटी भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा, सारा एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट हो जाएगा। और प्राइवेट स्कूलों में आपको पता है कितना शोषण होता है। आप लोगों के लिए ही ये दुख भरी खबर है। अगर पीआरटी ख़त्म हो गया तो टीजीटी साथ में होगा। इसीलिए मैंने ग्रुप बनाया है पीआरटी और टीजीटी दोनों के लिए, जो आरओएच भर्ती से जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चों ने टीजीटी एसएस की बता रहे हैं 15-16 साल से वैकेंसी ही नहीं आई है आरओएच की। तो आप ये सोचो, और 14 साल से पीआरटी की नहीं आ रही है। जब हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में सुना के चले जाते हो। सुना दो हमको, मैं तो मतलब कंसीडर भी नहीं करती कुछ एक कमेंट्स को। आप सुना रहे हो, अच्छा है भाई, कमेंट पड़ा रहेगा कमेंट बॉक्स में, कोई बात नहीं। लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे एलिजिबल हैं, कम से कम वो तो आवाज़ उठाओ। आप लोग हज़ारों में की संख्या में ग्रुप से जुड़े हो, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हो, टेलीग्राम से भी जुड़े हो, आवाज़ कोई नहीं उठा रहा, जाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा।
अब हम अभी 1 वीक ये विधानसभा सेशन चलने वाला है, तो हम बनाएंगे अब रणनीति। हमारी जो एसोसिएशन है, एचटेट पास एसोसिएशन, उनके साथ मिलकर इनसे भी जो है, इनके साथ मिलकर इनके ही मार्गदर्शन में हम काम करेंगे। हम लीडर नहीं बनेंगे, ना हमको लीडर बनना है, हमें चाहिए नौकरी, हमें जॉब चाहिए भाई, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग ही जो कुछ भी होगा यहाँ पर वीडियो बनाकर डाल दी जाएगी। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशंस होंगी जो शेयर करने लायक होंगी, वही चीज़ें आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर शेयर करी जाएंगी। डाटा तो हमारे पास और भी है। अभी यहाँ पर इन्होंने पीआरटी का डाटा 3051 पोस्ट पे दिखाया है, लेकिन 2019 का जो डाटा है हम एसोसिएशन के पास, वो 6000 प्लस पोस्ट का है। उसके बाद प्रमोशन भी हो रही है और रिटायरमेंट भी हो रही है, तो डाटा कम से कम 10-11 हज़ार टीचर का हो सकता है। अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाओगे तो डाटा ये 3051 से घटकर 1000 भी हो सकता है। फिर मारे मारे फिरते रहना, जैसे अभी 1456 की वैकेंसी के लिए, जेबीटी मेवात वैकेंसी के लिए मारे मारे फिर रहे हो। 1456 वैकेंसी कुछ नहीं होती, बहुत छोटी चीज़ होती है भर्ती के लिए। जिन बच्चों को, हाँ, जिसको नौकरी मिलती है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। सरकार को भी ये समझना चाहिए कि जैसे आपको कुर्सी मिलती है, जैसे आप सत्ता में आते हैं, जितनी खुशी आप लोगों को सत्ता में आने की होती है, उतनी ही खुशी एक जॉब की होती है। एक बच्चे के लिए एक जॉब की खुशी होती है। और हर बच्चा इतना आइंस्टीन नहीं हो सकता कि भाई वो हर एक एग्ज़ाम को क्लियर कर दे, और ये बच्चों पर आप मतलब थोप दिया जाए कि एक बच्चा वो एसएससी भी क्लियर करे, यूपीएससी भी क्लियर करे, स्टेट या पीसीएस, जितने भी सारे एग्ज़ाम क्लियर करे और अपने आप नौकरी ले। नहीं, ये कुछ बच्चे अपनी अपनी जो उनकी खुद की अंदर की पर्सनल जो स्ट्रेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। भले ही कोई चाहे ग्रुप डी की जॉब है, वो ग्रुप डी की जॉब भी एक बच्चे के लिए ऐसी ही होती है जैसे सरकार का सत्ता में आने पर खुशी होती है। तो आप लोग है ना, इन चीज़ों को, जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं, उस वीडियो को भी आपने बहुत प्यार दिया, आप हमसे जुड़े, विश्वास आपने बनाया। आगे भी हम फैक्ट पर काम करेंगे और आपके विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़ो, हमें सपोर्ट करो, हमारे जो ग्रुप्स हैं उनसे भी जुड़ो। आप लोगों के लिए काम किया जाएगा सारी भर्तियों के लिए, चाहे वो टीजीटी है या पीजीटी है। आरओएच के ग्रुप से जुड़ जाओ। और ये देखो, मेरे को कोई सैलरी नहीं देने आएगा, अपने किसी की नौकरी लग जाएगी तो कोई मुझे सैलरी दे के जाएगा। और ये भी नहीं है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, हम जो भी वीडियो बना रहे हैं, जो भी सपोर्टर हैं, जो कुछ भी है भाई, उनकी जॉब लगनी ही लगनी है। ये तो सिर्फ एक प्रयास है भाई, सोशल कॉज के लिए। एक सामाजिक जिम्मेदारी भी कुछ होती है, तो ज़रूरी नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे जेबीटी मेवात से भी रह गए होंगे, जो मेवात वाली जॉब थी, और इसके बाद अब आरओएच की आ जाएंगी, तो ज़रूरी थोड़ी है कि जो जैसे मैं बोल रही हूँ तो मुझे जॉब मिले ही मिले, या कोई और वीडियो बना रहा है, कोई और सपोर्ट कर रहा है, उसको जॉब मिले ही मिले। तो आप लोग सपोर्ट किया करो थोड़ा बहुत। ये कोई अपने लिए अकेला नहीं कर रहा किसी भी काम को, ये आप लोगों के लिए सबके साथ मिलकर। अगर हम यहाँ किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो इसका मतलब वो दूसरों के लिए भी तो कोई काम कर रहा है ना। आप लोग जुड़ जाओ, इन वैकेंसीज़ को मत जाने दो, इनको निकलवा लो। प्रधानाचार्य और हेडमास्टर की भी पोस्ट हैं, टीजीटी और पीजीटी की भी पोस्ट हैं। पीजीटी को एचपीएससी करवाएगा कंडक्ट, और टीजीटी और पीआरटी इन दोनों का एचएससी करवाएगी कंडक्ट टेस्ट। तो विधानसभा स्तर के बाद बच्चों का जाने का कुछ प्लान है। एसोसिएशन के मार्गदर्शन में हम ये सारी चीज़ें करेंगे। आप लोग जुड़ जाओ, बोलो, मैसेज करो, जहाँ भी कहीं पर लाइव होते हैं वहाँ पर कमेंट करो। सीएम होते हैं या कोई भी मंत्री विधायक जो भी होते हैं, उनकी पोस्ट पर आप कमेंट किया करो। वैसे भी तो कमेंट करते रहते हो, फ़ोन हाथ में ही रहता है, कम से कम इतना तो कर सकते हो घर बैठे। निकलने के नाम से तो सारे के सारे पता नहीं कैसे कहाँ गायब हो जाते हैं, समझ में नहीं आता। तो भाई जैसा भी होगा, बच्चों का प्लान आप लोगों के लिए ग्रुप में शेयर करेंगे। किसको मार्गदर्शन, कोई लीडर नहीं बन रहा है यहाँ कोई भी बच्चा, हम एसोसिएशन के मार्गदर्शन में काम करेंगे और तभी कुछ होगा। 1 वीक का टाइम है आप लोगों के पास, जब तक विधानसभा स्तर चल रहा है। कहीं आने जाने का कोई प्लान नहीं है फिलहाल 1 वीक तक। तो इसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा, और तभी बताया जाएगा जब आप लोग जुड़ेंगे। आप लोगों को साथ चलना भी होगा। ये नहीं है कि आप घर बैठे मोबाइल से अपडेट लेते रहो और घर बैठे ही मोबाइल से कमेंट
इनसे भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फिजिकल अपीयरेंस भी दिखानी पड़ती है, फिजिकल प्रेजेंस भी दिखानी पड़ती है। चलो जी, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।